हरियाणा विधानसभा चुनाव आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। ऐसे में हर पार्टी के नेता जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं, साथ ही बड़े बड़े वादे भी कर रहे हैं। हर पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है, लेकिन सबसे बुरा हाल तो भारतीय जनता पार्टी का है। हार के डर से बौखलाए हुए बीजेपी के नेता अब ऐसे बयान दे रहे हैं जैसे चुनाव हार चुके हो। सीएम सैनी साहब कह रहे हैं कि 32,000 युवाओं की भर्ती का परिणाम पहले जारी करूंगा, शपथ बाद में लूंगा। तो सैनी साहब, आप इतने दिन कहाँ थे? चुनाव आते ही ये काम पहले होगा, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। जब जनता 5 साल देती है तब कुछ क्यों नहीं करते? बस चुनाव आते ही नेताजी वोट के लिए लुभाने लगते हैं। सैनी साहब कहते हैं कि किसान भाजपा की नीतियों को पसंद करता है। सैनी साहब, अगर किसान भाजपा की नीतियों को पसंद करता है तो शंभू बॉर्डर पर वो आंदोलन क्यों कर रहे हैं? भाजपा की नीतियों किसानों को अगर पसंद थी तो केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों ने लंबे समय तक आंदोलन क्यों किया? और आखिरकार केंद्र सरकार को, जो बीजेपी की है, वो 3 कानून वापस भी लेने पड़े। हार के डर से अब सैनी साहब मुफ्त की रेवड़ियां बांटने निकले हैं, जिसका भारतीय जनता पार्टी विरोध करती आ रही है। अब चुनाव जीतने के लिए मुफ्त की रेवड़ियां अच्छी हो गई है। क्या देंगे सैनी साहब? महिलाओं को 2100 रुपए हर महीने और 500 रुपए में गैस सिलेंडर। प्रधानमंत्री परिवारवाद का विरोध करते आ रहे हैं। उन्होंने 15 अगस्त 2024 को लाल किले से अपने भाषण में कहा था कि 1 लाख गैर राजनीतिक युवाओं को सियासत में लाएंगे। गैर राजनीतिक मतलब जिसके माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, भतीजे कभी भी किसी भी पीढ़ी में राजनीति में नहीं रहे हो। प्रधानमंत्री की कही इस बात को अभी सिर्फ 1 महीना ही हुआ है और खुद उनकी पार्टी ने हरियाणा चुनाव में 10 नेताओं के पारिवारिक सदस्यों को टिकट दिया है। मतलब प्रधानमंत्री जी बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब सही में कुछ करने की बारी आती है तब पलट जाते हैं। फिर जनता कैसे विश्वास करेगी कि जो आप बोलते हो वो करके दिखाते हो? खैर, वादा करना और मुकर जाना ये तो राजनीति का खेल है, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। चुनाव जीतने के लिए नेता कुछ भी कर सकते हैं।